गोल्ड और सिल्वर का प्राइस क्रैश करने के लिए अमेरिका अपना ट्राइड एंड टेस्टेड वेपन मार्जिन हाइक्स फिर से यूज कर रहा है। पिछले 4 दिनों में 2 बार मार्जिन कॉल्स को हाइक किया गया है और लास्ट टाइम जब 2011 में किया गया था तब 50% से ज्यादा सिल्वर का प्राइस क्रैश हुआ था। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने 10% डाउन पेमेंट पे एक फ्लैट बुक किया और फिर अचानक से एक दिन रेगुलेटर ने कहा कि 40% डाउन पेमेंट देना होगा, वो भी कल तक, वरना डील कैंसिल। ऑब्वियसली ज्यादातर लोग ये नहीं कर पाएंगे। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ने भी 29 और 31 दिसंबर को गोल्ड और सिल्वर के साथ बिल्कुल यही किया, जिसके बाद सिल्वर के प्राइसेस 15% क्रैश हुए। और देखो, अमेरिका ये करता रहेगा जब तक मेटल्स क्रैश नहीं हो जाते, क्योंकि उसका सबसे बड़ा राइवल चाइना चाहता है कि वर्ल्ड इकोनॉमीज डॉलर से अनपेग होके वापस मेटल इकोनॉमीज की तरफ मूव करे, जिसके ऊपर चाइना की ही मोनोपोली है। चाइना गोल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, इंडस्ट्रियल ग्रेड सिल्वर का 70% कंट्रोल करता है और कॉपर, रेयर अर्थ और बैटरी मेटल्स का तो 90%। मतलब अगर कल कंट्रीज यूनानिमसली बोल दें कि डॉलर बैक नहीं, वापस मेटल बैक्ड इकोनॉमी पे जाना है, तो कीज बीजिंग के हाथ में होंगी। अब अमेरिका के लिए ये अनएक्सेप्टेबल इसलिए है क्योंकि अमेरिका की सुप्रीमेसी टिकी है यूएस बॉन्ड्स, इक्विटी मार्केट और डॉलर की लिक्विडिटी पे। तो अगर लिक्विडिटी गोल्ड और सिल्वर में फंसी रही तो यूएस मार्केट की तरफ नहीं जा पाएगी। इसका मतलब बॉन्ड की डिमांड गिरेगी, स्टॉक मार्केट क्रैश होगी और डॉलर की सुप्रीमेसी हवा हो जाएगी। इसलिए अमेरिका का शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ये मार्जिन हाइक का खेल तब तक खेलता रहेगा जब तक मेटल इकोनॉमी क्रैश नहीं हो जाती और पैसा वापस यूएस मार्केट्स की तरफ नहीं आ जाता।